ये वीडियो कमजोर दिल के अफराद मत देखें। मैं कह रहा हूं मत देखें। ये वो बताएगी कि किस तरह गाजा में जो लोग उचक लिए गए उनके साथ जेलों में क्या बर्बरियत की इंतहा बरती गई। मैं आपको बरमला कह रहा हूं कि मेरी तहकीकी टीम ने जब सारे इंटरनेशनल मीडिया के क्रेडिबल रिसोर्सेज और चीजें ये डाटा इकट्ठा किया, उनकी आंखों में आंसू थे। कितना मकरू चेहरा है जिसे दुनिया ने कभी ठीक तरह देखा ही नहीं। ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि अमर रहे कि जुल्म हुआ क्या। इजराइल के डिटेंशन सेंटर्स का असली रूप तब सामने आता है जब एक खातून सिपाही सोल्जर उनकी जमीर के बोझ के तले किसी अंदरूनी कशमकश के हाथ वीडियो लीक करती है अंदर से जेल के। वीडियो में सीधा सीधा दिखाया जाता है कि किस तरह फलस्तीनी जो कैदी हैं जिन पर कोई इल्जाम भी नहीं है उनके साथ ज्यादतियां की गई, उनके जिस्मों के अंदर ऑब्जेक्ट डाले गए, नाजुक आज़ा पर टॉर्चर किए गए, बेइज्जत अलग किया गया, इतनी तबाही के मौत इंसान मांगे और मौत ना आए। और सबसे शर्मनाक मंजर तब देखने को मिलता है जब इन सिपाहियों को, सिपाही तो नहीं मैं कहूंगा, इन जानवरों को जिन्होंने फलस्तीन या गाजा से उठाए गए डिटेनीज के साथ बदतरीन ज्यादतियां, सिस्टेमिक इसको कहते हैं, यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत ज्यादती करते जाना, उनको नंगा करना, उनकी फिल्में बनाना, उन पे कुत्ते छोड़ना, कुत्तों के जरिए उनके साथ हर किस्म का जिनसी अमल कराना जैसे क्राइम साबित हुए। और जब वो कोर्ट में पेश हुए तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, तालियां बजा रहे हैं उनके लिए लोग। ये है इजराइल की जहनियत। मगर जो मंजर सामने आता है ये इंसाफ नहीं है, ये बताती है उनकी अखलाकियात। ये वही अखलाकियात है जो हनूद मूदी की भी है। इसीलिए मैं आपको हमेशा यूनिटी का कहता हूं। कोर्ट रूम के अंदर और बाहर दोनों तरफ वही सीन थे जिसे देखकर एक पल को लगता है जैसे कोई जंग जीतकर ये हीरो वापस आए हो। तालियां बजाई जा रही हैं और ज्यादती करने वाले इन सोल्जर्स के लिए नारे लग रहे हैं, आवर हीरोज आवर बॉयज। यानी तुमने अंदर रेप किए और ऑर्गेनाइज तरीके से किए, इज्जतें तबाह की, तालियां बजाते हैं। किया क्या हौलनाक है। डिटेनीज के जिस्मों को नंगा करके फिल्म बनाने, इनको सलूट दिया गया। इन्होंने उनके जिस्मों में अंदर पीछे से बोतलें दाखिल की, इतनी दाखिल की कि टोटली जिस्म को टॉर्चर और डैमेज करके लोगों की जानें चली गई। जिन सोल्जर्स ने टॉर्चर को प्रोसीजर बनाया उनका अदालत के दरवाजों पर पुरजोश इस्तकबाल था। यह मंजर किसी एक मुल्क की गलाजत का नहीं, यह सबूत है कि इन कैद खानों में जो कुछ हुआ वो सब सिस्टमैटिक है, इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये पूरा कल्चर है और ये सब इसको सपोर्ट करते हैं। इसी से सिस्टम में एक खातून, मुसलमान खातून फलस्तीनी अब रूह कांपनी चाहिए जो इन डिटेंशन सेंटर से बाहर आई। अब कुछ इन्होंने ऑब्वियसली अपने उठा के ले जाते हैं अपने इलाकों में, वहां बनाए हुए हैं, और कुछ जहां कब्जा है वहां बना लेते हैं, कहीं भी जेलों में जाके ले जाते हैं। ज्यादा ये इसराइली जेलों में ये काम करते हैं, या उन डिटेंशन सेंटर्स में जैसे गाजा की पट्टियों पे कब्जा है तो वहां जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए हुए हैं वहां बनाए हैं ये वो सारे गाजा के मुसलमान। उसने पीसीएचआर को बताया कि उन्होंने मुझे पहले मेरे साथ ज्यादती की, फिर 3 दिन बगैर कपड़ों के एक बंद कमरे में डाल दिया। वहां जो मर्द सोल्जर होते हैं इन खवातीन की रेप करने के बाद, ज्यादती करने के बाद वीडियोस बनाते रहते हैं, खाना भी नहीं देते, 3-3 4-4 दिन नंगा फेंक देते हैं और उनको शूट करते हैं वो जंगले की उनसे, और उन पे हंसते हैं और कहते हैं तुम्हारी वीडियो डालने लगे, नंगी पड़ी, मतलब भेड़ियों के आगे डाल दिया। वो कहती है मैं हर लम्हा मौत मांग रही थी उसे पहले। अच्छा, फिर इसके साथ ये भी बकायदा उसको मेटल टेबल पे यूं करके बांध दिया गया, सर को टेबल पर बुरी तरह प्रेस किया गया, हाथों के टेबल के एंड पर बांध दिया गया और आंखों पर पट्टी होती है, और फिर पीछे से ज्यादती शुरू कर दी। और उस ज्यादती में कुत्ते भी शामिल हैं, बोतलें डालना भी शामिल है, और खुद भी जो ज्यादती करते हैं वो भी शामिल है। और जब वो चीखती हैं तो ऊपर से डंडे मारते हैं और डंडे और रॉड दाखिल भी किए जाते हैं जिस्म में। दिस इज द रिपोर्ट। अब जब ये हो जाता है तो उन्हें जख्मी हालत में 3 दिन के लिए बगैर कपड़ों के एक सेल में फेंक दिया,
जहां सोल्जर्स दरवाजे की छोटी स्लिट से उसे देखते, फिल्में बनाते, हंसते। टीआरटी वर्ल्ड ने इसे डॉक्यूमेंटेड सिस्टेमिक इस किस्म का टॉर्चर करार दिया है, जिनसी। फिर एक 42 साल की खातून है, मुसलमान अगेन, जिसे डिटेंशन में 4 मरतबा उसके साथ ज्यादती की गई, बार बार कपड़े उतरा के फिल्म किया गया, इलेक्ट्रिक झटके लगाए गए, बुरी तरह इंसल्ट किया गया, जिस्म पर निशान, बीटिंग्स, और 3 दिन तक बगैर कपड़ों के इसी तरह टॉर्चर। वो कहती, मुझे कहते वीडियो बनाते और हंसकर कहते कि तुम्हारी वीडियोस हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे। टॉर्चर सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं। 18 साल के गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के करीब से एक शख्स को उठाया गया था। वो कहता है कि उन्होंने मुझे और 6 और, अब ये लड़कों के हो रहे हैं, उन्हें घुटनों पर बिठाया, फिर हम बोतल जो है हमारी पीछे डाल दी गई, ज्यादती की गई, हम चीखते रहे और वो हंसते रहे। पीसीएचआर ने इसे बुरी तरह असॉल्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स कहा है और ह्यूमिलिएशन रिचुअल्स डिक्लेयर किया है। इस हैवानगी का सबसे ऑथेंटिक सबूत एक लीक इसराइली फीमेल सोल्जर की वीडियो है। उन्होंने खुद बताया कि डिटेनीज को नंगा लटकाया जाता था, उन पर सिगरेटें बुझाई जाती थी, कुत्तों से ज्यादती कराई जाती थी, और उन वीडियोस को आपस में ये शेयर करते थे और हंसते रहते थे और जिस्मों की तज़हीक करते थे। डिटेंशन यानी कैद के बाद जब सीज फायर में जो लाशें हैंड ओवर हुई हैं, उनकी जो फोरेंसिक एविडेंसेस हैं वो हैरान कुन है। अब ये नहीं कि जंग में किसी पे टैंक चढ़ा दिया गया है, वहां अंदर डिटेंशन टॉर्चर सेंटर्स के अंदर किसी एक शख्स की कुचली हुई टैंक से टांग मिली है कि टांग एक है ही नहीं बंदे की, और टैंक चढ़ा के पीस दी उसकी टांग, या उसको व्हीकल क्रशिंग के सबूत हैं, किसी की गर्दन किसी को लटकाया हुआ है कि लटका दिया बस, किसी को पॉइंट ब्लैंक पे करीब गन शॉट। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आपसे शेयर कर रहा हूं, ये कोई एग्जेजरेटेड बातें नहीं है। कई बॉडीज में दोनों, किसी को आए दोनों बाजू काट के चले गए, किसी को जला दिया, आग लगा दी, बिजली के झटके, सिगरेट के निशान, और बुरी तरह ब्लंट ट्रॉमे, किसी का अंदर से आंतें पे ठुड्डे हैं, किसी के जिगर पे ठुड्डे हैं, और फोरेंसिक रिपोर्ट्स में सब कुछ है। अब गाजा की रेत पर ये जो कब्रों की आपको कितारें नजर आ रही हैं, वो किसी फ्लड ट्रेजेडी में नहीं मिले, इसमें हर एक जिस्म पर इतना इतना जुल्म और ज्यादती की गई। डॉक्टर्स ने लाशें देखकर कहा कि हम तो देख भी नहीं सकते, मगर दुनिया ने इतना जुल्म देखने के बावजूद कुछ नहीं कहा। पीसीएचआर के कंपाइल्ड एविडेंस ने एक ही नतीजा दिया है, बदतरीन ज्यादतियां, जबरदस्ती नंगा किया जाना, उनकी फिल्में बनाई जाना, उनके जिस्म में हर पॉसिबल सुराख में मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जिनमें बोतलें और लोहे के रॉड शामिल हैं वो दाखिल करना, कुत्तों के जरिए जुल्म करना, बिजली के झटके लगाना, मारना, कई कई दिन नंगा करने के बाद, बुरी तरह जुल्म के बाद फेंक देना, इंसल्ट करना और फांसी से लटका देना। ये सब एक सिस्टमैटिक असॉल्ट है और ये एक पॉलिसी के तहत जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस कहानी का सबसे बड़ा जुर्म सिर्फ डिटेंशन सेल के जुल्म नहीं, सबसे बड़ा जुर्म वो तालियां थी जो इन ज्यादती करने वालों के लिए बनाई गई। मतलब ये इसको फखरिया ले रहे हैं, इन्होंने मरना नहीं है, ते हैं कौन, ये शैतान है गे।